नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बंगाल में क्या दादागिरी चल रही है? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हैं। वहीं सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। यहां की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प है और आमने सामने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। टीएमसी सूबे की सत्ता पर काबिज है और बीजेपी उसे कड़ी टक्कर दे रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसकी वजह से बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हुए हमले को लेकर सियासत और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता निरंजन चौधरी ने भी जांच टीम पर हमले की निंदा की है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रात की रेड पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने आधी रात को छापा आखिर क्यों मारा, क्या उनके पास पुलिस की अनुमति थी? वहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी क्या सोचती है कि वो हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार करेगी? एनआईए को क्या अधिकार है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए ये सब कर रही है? ये सवाल दागे हैं। सियासी बयानबाजी के बीच पूर्व मेदिनीपुर गिरफ्तार टीएमसी नेता की पत्नी की शिकायत पर एनआईए की टीम पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला का आरोप है कि एनआईए की टीम ने जांच के बहाने जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की। महिला ने अधिकारियों पर मारपीट, बदतमीजी और घर में तोड़फोड़ का गंभीर आरोप लगाया है। तो बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलपाईगुड़ी पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर दंगा नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल की पुलिस किसी भी दंगे को नहीं होने देगी। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान पर हमलावर है। तो दूसरी तरफ जब साल 2022 में हुए बम धमाके के आरोपी टीएमसी नेता के घर पर छापे मारने के लिए एनआईए की टीम सुबह 5:30 बजे जाती है, तो वहां पर 100 से 115 लोग होने का दावा वो टीम करती है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है और ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं कि उस एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। बावजूद इसके आरोपी नेता की पत्नी ने, यानी महिला ने, एनआईए की टीम के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया, एफआईआर कराई है। वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें धारा 325, 35, 354, 354 बी, 427, 448 और 509 के तहत शिकायत दर्ज की गई है एफआईआर में। 325 मारपीट, 324 34, 354 मारपीट, 354 बी मारपीट और उसमें महिला के साथ बदतमीजी करने जैसी गंभीर धाराएं जो हैं इसमें एनआईए की टीम पर लगाई गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस एनआईए की टीम पर हमला हुआ, आखिर उसी टीम के खिलाफ एफआईआर कैसे हो जाती है? क्या जो धाराएं एफआईआर में हैं, क्या वो धाराएं विवेचक यानी जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होगा वो एनआईए के अधिकारियों पर साबित कर पाएगा? इसमें एक घातक यानी गंभीर क्षति शरीर को पहुंचाई गई है, वो भी धारा इसमें लगाई हुई है। यानी कि क्या एनआईए की टीम ने जो किया है उसको साबित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा, जब सुबह 5:30 बजे टीम वहां पहुंचती है, बावजूद इसके फिर उस टीम पर जो है हमला किया जाता है। अभी ग्राफिक के जरिए समझिए। चुनावी साल है लेकिन बंगाल में बवाल है क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर पहले हमला होता है, ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक के जरिए। उसके बाद एंटी टेरर केस में रेड के दौरान ये हमला हुआ। साल 2022 में हुए बम धमाके के हमले में
ये रेड करने गई थी। रेड के दौरान भीड़ ने पत्थरबाजी की, एनआईए की टीम पर पत्थरबाजी की। एनआईए ने 2 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, एनआईए की टीम ने, यानी एनआईए की टीम गिरफ्तारी भी वहां से उसने की है। गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता की पत्नी की शिकायत पर एनआईए की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इसमें मारपीट, बदतमीजी और घर में तोड़फोड़ का आरोप जो है लगा है। अब धारा 325, 34, 354, 354 बी, 427, 448 और 509 के तहत इसमें शिकायत दर्ज की गई है और ये तमाम गंभीर धाराएं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दे क्या हैं। एक तरफ जहां एनआईए की टीम पर हमला होता है, उसी के खिलाफ यानी एनआईए की टीम के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलपाईगुड़ी में पहुंचे। इस चुनावी माहौल को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दे क्या हैं। सबसे पहला, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो वह भ्रष्टाचार कर रही है, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है। सीएए एक बड़ा मुद्दा है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न जो हुआ, उसमें शाहजहां शेख की 56 दिन बाद लगभग गिरफ्तारी को लेकर जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर के भी जो है बीजेपी घिर रही है। अब टीएमसी का क्या कहना है? टीएमसी कह रही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये आरोप जो है लगाए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम बंगाल में दादागिरी, ये क्वेश्चन मार्क है, या लोकतंत्र की हत्या देश में हो रही है, हम इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ सुमित शशांक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। तृणमूल कांग्रेस से मानव जायसवाल जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मानव जी। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे अग्रज पिंटू तोमर जी हैं। आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मानव जायसवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपके ऊपर केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी जब 2022 में हुए बम धमाके की जांच के लिए जाती है तो उस पर हमला होता है, लेकिन बाद में उस एनआईए की टीम का सरकार साथ नहीं देती है, बल्कि उस महिला जो आरोपी नेता है जिसको गिरफ्तार करने जाती हैं, उनकी पत्नी जो है वो एफआईआर एनआईए पे दर्ज करा देती हैं और पश्चिम बंगाल पुलिस कर भी लेती है। क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई ठीक है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं मानव जी। पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार है। और आपने एक दिया कि बीजेपी या टीएमसी की गुंडागर्दी, बंगाल में गुंडागर्दी जी, भाई मैं आपके साथ कुछ एक तो साझा करना चाहता हूँ। ये हमारे नेता नहीं है, ये बंगाल के मंत्री हैं, उदयन गुहा जी, हमारे नॉर्थ बंगाल के। उनके पीछे में उनकी गाड़ी खड़ी है, जहाँ नीतीश प्रामाणिक बीजेपी के नेता, वहाँ के लोकल नेतागण जो गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं, जो सच में गुंडागर्दी का मायने आपको समझ में आएगा कि उनकी गाड़ी को किस तरीके से उन्होंने आहत करी, वहां के लोगों को मारा, कार्यकर्ता काफी जख्मी है। ये है बीजेपी का सही चरित्र। जहां तक एनआईए की बात है, देखिए हम किसी भी तरीके से हिंसा को समर्थन नहीं देते जी। जो हुआ है वो निंदनीय है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है, कि किस तरीके से एक नदी तो साल भर से एक मुक्त दर्शक बनी हुई थी, आज अचानक से जागरूक हो गई है। कुछ दिन पहले इन्हीं के एक नेता है जितेंद्र तिवारी, जिनको भाजपा टिकट देने के लिए चिंतित भी नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिले, ये सोच रही, लेकिन उनको टिकट मिले इसके लिए अफवाह धापी में वो पहुंच जाता है एसपी के पास, एनआईए के एसपी है आप में से किसी, माफी जायसवाल जी, मैं आपको माफी के साथ रुकूंगा। आप में से किसी ने अपने फोन में वीडियो ऑन कर रखा है, प्लीज वो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आपकी आवाज जो है वो आ रही है। तो है कि उस समय जो एक मिनट जायसवाल जी, और भी आवाज जो है, आप हमारे जो मेहमान है, सम्मानित मेहमान, अपना माइक जो है केवल जायसवाल जी ऑन रखेंगे, बाकी सब म्यूट कर लीजिएगा। जायसवाल जी, आपके पास कोई वीडियो चल रहा है तो उसे बंद कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी, बोलिए। बहरहाल जो 26 मार्च को ये जितेंद्र तिवारी पहुंचे डीआर सिंह जी के ऑफिस में कलकत्ता में जी, और 1 घंटे तक मीटिंग की है। पता चला कि कुछ बैग का भी आदान प्रदान हुआ है, वहां से बैग भी आना जाना आवागमन हुई है। उसके बाद देखा जाता है कि भाई कुछ ही दिनों में ये कांड हो जाता है। एनआईए पहुंचती है भोर, एक टीम पहुंचती है लोकल थाने में, एक टीम पहुंच जाती है गांव में।
और जिस तरीके से गांव में भोरे भोरे नहीं, रातों रात वो लोग पहुंचते हैं, और वहां के लोगों में जो आक्रोश है कि भाई ये 2 साल हमारे हो गए, अभी तक आप लोगों ने हमको न्याय नहीं दिलाया, आप केस के ऊपर काबिज होके बैठे हैं, महिलाओं के साथ उन लोगों ने दुराचार किया, वहां के लोगों ने उसकी गवाही दी और लोकल पुलिस ने उसका संज्ञान लिया। और हमने तो ये भी बोला कि जो पहले जो केस दर्ज हुआ था वो तो बंगाल पुलिस ने करा था 2022 में, तो उसमें ना एनआईए थी ना सीबीआई थी, लेकिन एनआईए पिछले 12 महीने से कर क्या रही है? और अगर नहीं कर पा रही है तो आज इलेक्शन के समय जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ कर्मी जो जाते हैं, जो लोगों से वोट मांगते हैं, तो आप टारगेट लोगों को उठा रहे हैं। जी कौन करवा रहा है? ये भाजपा के नेता करवा रहे हैं, चलिए। सिद्ध हो जा रहा है। भाजपा ने गुंडागर्दी, भाजपा ने ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद भी जिस तरीके से भाजपा की जितनी टूल्स है, जिस तरीके से बंगाल में काम कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनको सिर्फ बंगाल को बदनाम करना जी। है। अब देश के किसी कोने में चलिए, चले जाइए, मैं बंगाल की छवि को लोगों ने बदनाम कर दिया है। मानव कुछ जी, नहीं होगा। मानव जी, बंगाल की जनता जागरूक है, बंगाल की जगह अग्रसर है, और हम बड़े निपुण तरीके से हमारे नेता सुश्री ममता बनर्जी के साथ है, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के साथ पूरी जनता है। मानव जी, मैंने आपको पूरा बोलने का 3 मिनट का पूरा मौका दिया। आपने जो भी गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए उसके प्रवक्ता जवाब देंगे। मैं देश के मुद्दों को लेकर के यहाँ बैठा हूँ, मैं देश के मुद्दों को लेकर के आपसे बात करूंगा, केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से मैं आपसे बात करूंगा। अगर कोई जांच एजेंसी जाती है, बातचीत करने जाती है, गिरफ्तार करने जाती है, तो क्या स्थानीय पुलिस को उसका सहयोग करना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात, एनआईए की टीम के हवाले से जो पता चला है, सुबह 5:32 पर वहां पर टीम पहुंची है सुबह के वक्त में। ऐसा क्या होता है कि सुबह सुबह वहां 100 से 115 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उन पर हमला होता है, एनआईए की टीम को सपोर्ट करने के बजाय उन्हीं के खिलाफ मुकदमा हो जाता है, और उसके बाद आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपके प्रश्न हो गए पूरे? जी, बढ़िया। पहले बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनआईए जो लोकल पुलिस के पास जाती है, तो लोकल पुलिस उनके साथ समन्वय रखती है, लोकल पुलिस जाना चाहती है, जाती भी है। लेकिन क्या एनआईए ने पहले उनको बताया? एनआईए तो पहले मीडिया को बता देती है, वो लोकल पुलिस को नहीं। उनके नेतागण जो है, जितेंद्र तिवारी, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अभिजीत गांगुली, इनको पहले पता चल जाता है। इनको लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं है। जो आज खाकी में बैठे हुए जो अफसर हैं, जो अपने जान को हथेली पे लेके काम करते हैं, कार्य का निर्वाह करते हैं, देश को सुरक्षित रखने का प्रण रखते हैं, उनके ऊपर इनको भरोसा नहीं है। लेकिन इनको बहरूपीय, पाखंडी, ढोंगी नेताओं पर भरोसा है, दिलीप घोष जैसे लोगों पर भरोसा है, अभिजीत गांगुली जैसे धूर्त कैंडिडेट, जिस तरीके से उन्होंने बैठे बैठे इतने लोगों के रोजगार छीन लिए, भाजपा को इसी टिकट के लालच में, ये इनको उनको भरोसा है। जितेंद्र तिवारी के साथ 1 घंटा जो गुप्त मीटिंग इनके डीआर सिंह जी की जो हुई है, जो एनआईए के यहाँ पे हेड है, क्या कारण है कि उनके पास बैग गया है, बैग पहुंचा है? कौन है वो? क्यों ऐसा हुआ? जवाब दीजिए। ये प्रश्न का जवाब तो भाजपा को देना होगा। सुमित जी जवाब दीजिए। चाहता हूँ, सुनिए गौरव जी, मैं आपके साथ एक चीज साझा कर देना चाहता हूँ जी। हमारे नेता श्री अभिषेक गांधी प्रण लिया है, हमारा संकल्प है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। और जहां सर ऐसी बात तो मत कीजिए। संदेश खाली में क्या हुआ उस पर एक जवाब नहीं बना आपकी नेता का। संदेश खाली में जो हुआ, उत्तर 24 परगना में जो हुआ, उस पर आपके मंत्री एक बार भी नहीं बोलती है। 56 दिनों बाद संदेश खाली का आरोपी गिरफ्तार होता है। ऑर्डर दिया था, हम लोगों के ऊपर इंटरसेप्ट करने की पावर नहीं थी, हम अरेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस दिन हाईकोर्ट ने हमको ओके किया, हमने 24 घंटे में अरेस्ट किया। हर हाईकोर्ट की नौबत क्यों आई? हर मामले में हाईकोर्ट दखल, माननीय हाईकोर्ट हर मामले में दखल करेंगे। क्या राज्य पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? मामला इतना बढ़ गया कि वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। राष्ट्रीय मुद्दा बनने के बाद हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, उसके बाद आदेश का इंतजार करती है पश्चिम बंगाल पुलिस। भाजपा को सिर्फ मुद्दा बनाना है। 56 अब इसमें भाजपा कहां से आ गई? इसमें भाजपा का ही रोल है। आप भाजपा को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता से जवाब लूंगा। मुद्दा किसके लिए? मुद्दा तो भाजपा के लिए है। आपको मूल तो बात ही नहीं पता है। सीबीआई ने स्टे करवा रखा था संदेश खाली के मामले में, ये शेख शाहजहां को कोई अरेस्ट ना हो, हम कार्रवाई ना कर सके, इसका स्टे सीबीआई ने लिया था हाईकोर्ट में। जिस दिन हाईकोर्ट ने वो स्टे खारिज किया कि नहीं आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, हमने 24 घंटे में अरेस्ट किया। जी
जी सुमित जी क्या, सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुमित जी बोलिए, सुमित जी बोलिए। गौरव जी, मैं चलिए अगर बोलिए इनकी बात हो गई तो मैं जवाब देना चाहूंगा जी, बोलिए। कि आज जब गरीबों के बच्चे, आज जब मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे, आज जब किसानों के बच्चे, आज जब आदिवासियों के बच्चे जब एक कठिन परीक्षा के माध्यम से एनआईए में, सीबीआई में और ईडी में जब नौकरी करते हैं, तो उनके ऊपर ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, ये देश को तोड़ने वाले नहीं, वो आप पर आरोप लगाते हैं ना कि आप टाइमिंग के हिसाब से रेट मरवाते हैं, केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। अब मुद्दा देश के गरीब बच्चों का नहीं रहा, मुद्दा एनआईए, सीबीआई, आईटी और ईडी का हो गया है। गौरव जी, जब कोई व्यक्ति संवैधानिक प्रक्रियाओं का दूर चेहरा है, आज ये जाति किनारे एनआईए की शब्द आपकी बकवास बंद हो गई हो तो जवाब दे दूं। सर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। तो जवाब दे दूं। सुमित जी मर्यादित भाषा का, तो जवाब दे दूं। सुमित जी मैं कह रहा हूँ मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। अरे बकवास बंद हो अरे गई तो सुमित जवाब जी दे दूं। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करोगे? आप नेशनल चैनल पर बैठे हो भाई साहब। बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ गौरव जी बता रहा हूँ। प्लीज मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। गौरव जी, मैंने शिष्टाचार आपसे नहीं सीखना है, गुंडा पार्टी से शिष्टाचार नहीं सीखना है, गुंडा पार्टी से शिष्टाचार नहीं सीखना है। अगर इस प्रकार से गुंडा पार्टियों से तुलनात्मक अध्ययन करवाइएगा तो जवाब दे दूंगा। जवाब दे रहा हूँ, स्पष्ट रूप से सुनिए। कहीं ना कहीं पूरे के पूरे बंगाल को, पूरा का पूरा जो बंगाल है ना, वो माँ काली का प्रदेश है। माँ काली की पूजा होती है, नारी सशक्तिकरण की पूजा होती है, और वहां पे ये लोग जो हैं, इनके नेता जो हैं, माँ काली के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, सनातन के ऊपर लगातार ये प्रहार करते हैं, और लगातार आपने देखा होगा कि बंगाल की माताओं बहनों को किस प्रकार से अपमानित करने की बात करते हैं, किस प्रकार से बंगाल की माताओं बहनों के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, और किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं इनके नेता। इनको तो जवाब देना पड़ेगा ना, ये तो जवाब देंगे नहीं। इनको सिर्फ रोहिंग्या शरणार्थी पसंद है, इनको सिर्फ बाहर से आए हुए विदेशी जो लोग हैं वो पसंद है, इनको बंगाल की जो आम जनता है, बंगाल की जो माताएं हैं, बंगाल की जो बहनें हैं, उनका सम्मान इनको कभी पसंद नहीं है। देश में एक भ्रष्टाचार रूपी पेड़ है, उस पेड़ का नाम है कांग्रेस, और उसकी शाखाएं, ये तृणमूल कांग्रेस, ये लालू परिवार, ये मुलायम परिवार, ये स्टालिन परिवार, ये मुफ्ती परिवार, ये पूरा का पूरा परिवारवाद की जमात है। और कहीं ना कहीं बंगाल के पिछड़ेपन का कारण कौन है, ये भी तो पूछने की बात है ना। इन लोगों ने लगातार ईडी और सीबीआई के ऊपर ये हमले करते हैं, ये टाइमिंग की बात करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अगर संविधान की रक्षा करता है, देश की अस्मिता की रक्षा करता है, तो ये उसके ऊपर प्रहार करते हैं। इनको किसने अधिकार दिया? ये कहीं ना कहीं पुलिस में जो काम करने वाले जो लोग हैं, बंगाल पुलिस में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी प्रभावित करने का काम करते हैं, उनको भी डराने धमकाने का काम करते हैं। जो गरीबों के जो बच्चे हैं, आम बंगाली नागरिक हैं, उनको भी ये लोग डराने धमकाने का काम करते हैं। और बंगाल के विकास को अगर किसी ने रोका है तो इसी प्रकार के गुंडा पार्टियों ने रोका है। जवाब तो देना पड़ेगा। जिस बंगाल का पूरे के पूरे देश की आजादी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जिस बंगाल से एक से बढ़कर एक प्रबुद्ध व्यक्ति निकलते हैं, जिस बंगाल से आने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि देव डुबा दो अहंकार सब मेरे अश्रु जल में, तो ये अश्रु जल में कहां इनका अहंकार डूबा? ये तो सबसे बड़ी अहंकारी पार्टी है। देश में सबसे बड़ा अहंकार अगर कोई लेकर के घूम रहा है तो ममता बनर्जी को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आखिर देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? इसी प्रकार के तो गुंडा पार्टियों का है। और जब इनको गुंडा पार्टी बोला जाता है तो ये उनके ऊपर हमला करवाते हैं, बम से हमला करवाते हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके ऊपर बमों से हमला होता है, और उनके तार किससे निकल करके आते हैं? ये टीएमसी से निकल करके आते हैं। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, भ्रष्टाचारियों की मंडली है। इनको रोहिंग्या शरणार्थी जो है उनकी गोद में खेलना जो है वो पसंद है, परंतु जो आम देश के नागरिक हैं उनके ऊपर ये हमला करवाते हैं। जी हो गया, मैंने आपको पूरा मौका दिया सुमित जी बोलने का। पहले आप नाश्ता कर रहे थे, मैंने कहा अच्छा सा खा पी लें, फिर आराम से जवाब देंगे। मैंने आपको इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया, और आप बहुत अच्छे से बोल गए, अपनी पूरी बात रख ली। अब हम फिर आ जाएं सवाल पे। सुमित जी आ जाएं सवाल पे। जी सवाल ये है, टीएमसी आप पर आरोप लगाती है, और टीएमसी नहीं, इंडिया अलायंस के तमाम दल वो ये कहते हैं
कि आप केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। वो क्यों कहते हैं, उसके लिए कटघरे में क्यों खड़े होते हैं आप, वो सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आती है कि जब जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, आईडी, सीबीआई, आईटी, ईडी ये एक्टिव हो जाती हैं। अब पश्चिम बंगाल में ये बात तो अच्छे से मानव जी भी जानते हैं कि जो उन्हीं के इंडिया अलायंस का घटक दल है कांग्रेस, उसी के खिलाफ इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया धीरेन्द्र चौधरी के खिलाफ। तो इंडिया अलायंस में कितना समर्थन है वो तो मानव जी जानते हैं, लेकिन सवाल आप पर ये बनता है कि भाई जब चुनाव आते हैं तो ऐसे मौके पर ही आखिर क्यों ये एक्टिव हो जाती हैं और फिर आपके नेताओं के बयान सामने आते हैं। देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप भी इस गैंग को इंडी अलायंस ही कहते हैं। नहीं मैं नहीं कहता हूं, सुनिए आप मानते हैं, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति यही कहेगा। पत्रकार वर्ग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मानता है कि ये इंडी अलायंस है, भ्रष्टाचारियों की मंडली है। लेकिन इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा कि सीआरपीएफ में काम करने वाला जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वो देश के प्रत्येक कोने से आने वाला व्यक्ति है। क्या उसमें बंगाल के नागरिक नहीं है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। उसमें कोलकाता का नागरिक नहीं है क्या, उसमें वर्धमान का नागरिक नहीं है क्या। जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और वो जब जा करके जब छापे पड़ते हैं, तो वो संविधान के दायरे में रह के अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए जब कार्य करता है, तो उनके ऊपर ये लोग हमला करवाते हैं, उनके ऊपर तेजाब की शीशियां फेंकवाते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी करवाते हैं। तब बंगाल की अस्मिता की रक्षा की बात नहीं होगी क्या? बंगाल की अस्मिता की रक्षा की तो बात होगी ना। बंगाल भी भारत का हिस्सा है और भारत को आजाद कराने में अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो बंग प्रदेश की रही है। और उसके सम्मान, उसके गौरव को किस प्रकार से इन लोगों ने दूषित कर दिया है, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। इनके प्रवक्ता यहाँ बैठ करके अट्टहास कर रहे हैं क्योंकि अहंकार है। ये गुंडा तंत्र जो है ना, ये गुंडों की पार्टी का अहंकार है। परंतु इनको समझना पड़ेगा, हम जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस गुंडा तंत्र से डरने वाले नहीं है। प्राणों की अंतिम आहुति देकर भी अंतिम सांस तक बंगाल के आम जनता के लिए, बंगाल की माताओं के लिए, बहनों के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। उनकी आजादी की, उनकी अस्मिता की, उनकी रक्षा की, उनके स्वाभिमान की, उनके देश की लड़ाई जो है वो लगातार लड़ते रहेंगे। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल के गांव में रहने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, तो वो बेटियां नहीं है क्या? उस पर जवाब देना पड़ेगा ना। उन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं है क्या? उनके दैनिक दिनचर्या में जो भोजन उपलब्ध होता है, सर मुझे पूछने तो दीजिए, सवाल पे सवाल आगे जा रहे हैं, डिबेट ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी ना, आप ही बोलते रहे हैं। मुझे पिंटू जी के पास जाना है। सीबीआई पर आते हैं, मैं पूछता हूँ कि ईडी और सीबीआई, समय की तो बात ही नहीं है, समय की तो बात ही नहीं है। ईडी और सीबीआई चुनाव देखकर तो थोड़े ना जाती है, वो तो स्वतंत्र इकाई है, वो कार्य कर रही है। 2022 के टीएमसी सवाल खड़ा करती है ना 2022 के मुद्दे पर। अब जाके जब चुनाव है, जो व्यक्ति प्रचार में है उसके घर पे छापामारी कार्रवाई होती है, पुलिस को क्यों नहीं बताती है एनआईए की टीम? वो सवाल इसलिए खड़ा करते हैं ना, कहीं ना कहीं चूक आपसे होती है। सुमित जी, मैंने आपको सुन लिया, मैंने बीच में नहीं रोका आपको। नहीं, सुनिए एक मिनट, अब आप सुनिए। सुमित जी आप सुनिए। महिला जो कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, उनके ऊपर जिस प्रकार से इन लोगों ने हमला किया, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, आपकी ये तमाम बातें आप ही पर सवाल खड़ा कर रही हैं। सुमित जी आप नहीं समझ रहे हैं, आप इस डिबेट को वापस सुनना। आपकी ये तमाम बातें आप पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं। कैसे हो सकती है? सुमित जी आप सुन नहीं रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपकी ये तमाम बातें जो हैं आप पर सवाल खड़ा करेंगी। मानव जी सब सुन रहे हैं, वो यही तो मैं ये पूछना चाहता हूं एक पत्रकार के तौर पर। पिंटू जी से भी मैं बात करूंगा अभी इसी मामले को लेकर के कि जो भी कुछ हो रहा है बंगाल में, वो देश और दुनिया में किसी छिपा नहीं है। उसको लेकर के ममता बनर्जी भी अपना बयान देती हैं। अब बयान को कौन किस तरीके से लेता है वो राजनीतिक पार्टियां समझे, लेकिन हमारा मतलब सिर्फ समाज से होता है। अगर आपकी पार्टी के नेता इनके यहां पर रेड डालने के दौरान उस पर बयानबाजी करते हैं, तो शक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर जाता है और सवाल केंद्रीय जांच एजेंसियों पर खड़ा होता है। अब अगर एनआईए की टीम, रुकिए मैं आऊंगा आपको, अभी मैंने आपको सुन लिया, अब आप सुन लीजिए। पिंटू जी मैं आपके पास आऊंगा, सुमित जी आऊंगा। पिंटू जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो टीएमसी पर भ्रष्टाचार और नारियों का अपमान करने का लगातार आरोप लगाती है, तो वहीं मानव जी ये बात कहते नजर आ रहे हैं, टीएमसी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मानव जी, वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को रोकने की साजिश के तहत जो है ये सब बीजेपी करा रही है।
देखिए गौरव, मेरे जो ज्यादातर सवाल थे वो आपने पूछ लिए। मेरा ज्यादा जो समय में लेता स्क्रीन पे वो आप ले चुके हैं। नहीं, अब आप ही को बोलना होता है। मैं आपके पास तब आता हूं, तब इन दोनों को सुन लेता हूं और आप फिर मेरा भी मार्गदर्शन करें और जनता का भी। बहुत धन्यवाद गौरव। असल में मसला जब पश्चिम बंगाल का है तो सवाल निश्चित रूप से मानव जी से होगा। और मैं एक निजी रूप से बात बता दूं कि मैं, क्योंकि मानव जी बहुत लिखते पढ़ते हैं तो मैं उनका निजी रूप से बहुत आदर करता हूं। शायद मानव जी को आवाज नहीं आ रही है। मानव जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आ रही है, कम आ रही है आवाज। जी बोलिए। तो मानव जी, मैंने आपकी तारीफ करके ये कहा था कि आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, तो निजी रूप से मैं आपका बहुत आदर करता हूं। लेकिन मानव जी, आपने कहा कि शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने ही गिरफ्तार किया, लेकिन किस मामले में किया? ईडी पे हमले के मामले में किया, संदेश खाली के मामले में नहीं किया। दूसरा सवाल ये आता है कि 5 जनवरी हो या 5 अप्रैल हो, हमला हुआ हो या एनआईए पे हमला हुआ हो, लोग वहां पहले से मौजूद क्यों थे? क्यों उनके पास लाठी डंडे पत्थर थे? कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन या पुलिस का सहयोग रहा होगा, इसी कारण से ऐसा हुआ। तीसरा सवाल उठता है कि ममता जी फाइटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके का मुकदमा मनोव्रत जाना जो गिरफ्तार किए गए हैं, एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किए, उनकी पत्नी ने करवाया, ये किसी भी प्रदेश में किसी भी एजेंसी पे लगाया जा सकता है। एक सिंपल सा मुकदमा है कि जिसकी पति को गिरफ्तार किया गया वहां की पत्नी इस तरह का आरोप लगा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि शाहजहां शेख आखिर सीबीआई को क्यों नहीं मिला? क्या स्थानीय संरक्षक था आपकी पार्टी का, उनको आपके पार्टी के बड़े नेता है ममता बनर्जी अक्सर उनको उनके बचाव में खड़ी दिखती है। और जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया तो ईडी पे हमले के मामले में उनको गिरफ्तार किया। तो जब हमला हुआ दोनों उसमें आप बेशक इस पे टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हैं कि चुनाव के नजदीक जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई की जा रही है, सवाल वाजिब है आपका। लेकिन सवाल वहां ये भी उठेगा कि 5 जनवरी या 5 अप्रैल दोनों में पहले से लोग कैसे मौजूद थे, वो भी लाठी डंडे और पत्थर लिए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर लगाती है, उस पर टीएमसी का क्या कहना है? लेकिन जो सवाल पिंटू तोमर जी ने पूछे, मैं चाहता हूं कि पहले मानव जी उनका जवाब दें, वापस फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो पिंटू जी ने बहुत प्रश्न करे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई सीबीआई अरेस्ट नहीं कर पाई, बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया शेख शाहजहां को हर पोस्ट से निष्कासित कर दिया गया। जहां जहां संदेश खाली की बात है, हमारी जो पूरी टीम, महिला टीम, हमारी जो जितने भी नेतागण हैं, जितने भी लोकल लीडर्स हैं, हर घर घर हम लोग पहुंचे, हमने लोगों को जागरूक किया, उनकी बातों को सुनी, हमने वहाँ के जो जमीनें थी जो किसी कारणवश किसी ने हथियाई थी वो वापस कराई, हर चीज हमने करा। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि भाई हमने पुलिस कस्टडी मांगी थी, हमने अरेस्ट किया था कि जिस तरीके से हमने जो एफआईआर रजिस्टर करी है वहाँ की महिलाओं के उत्पीड़न की वजह से, उनके वहाँ के माताओं के साथ जो दुराचार हुआ या किसी भी तरीके से वहाँ पे जमीन खनन करी गई, इस सारी चीजों के लिए हमने ऑलरेडी पुलिस कस्टडी मांगी थी। लेकिन केंद्र सरकार की सीबीआई चलन वाली है, उन्होंने वो लेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो कितना इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं, कितने अग्रेसर वो काम कर रहे हैं, कहाँ तक बात सच्चाई सामने आएगी, वो केंद्र सरकार के दायित्व रहेगा। और जहाँ तक बात है लोगों की भीड़ होना, लोग वहाँ पहुंच जाना, देखिए भारत एक बहुत ही भावुक देश है जी। आप किसी भी गांव में चले जाइए, पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, गुजरात हो, सूरत हो, सबसे ज्यादा लोग जो कनेक्ट आपको करते हैं वो बंगाल में है। बंगाल के आस पड़ोस में जिस तरीके से लोगों में जो प्यार मोहब्बत जो भाईचारा दिखता है वो अद्भुत है, अतुल है। आपको बंगाल में रहना होगा। लेकिन नहीं देखिए, मैं गौरव जी मैं खत्म करने दीजिए मुझे, बोलिए। इन्होंने बोला कि भाई आज जहाँ पे अनाया पहुंची थी तो सुबह सुबह इतने सारे लोग इकट्ठा कैसे हो गए? अरे भाई 3:30-4 बजे सब ग्रामीण इलाका है, 3:30-4 बजे सब खेती में जाते हैं, सब सुबह सुबह इकट्ठा हो जाते हैं, इनका चलन ही वही है। और सुबह सुबह जब पुलिस अंधकार में आएगी, भोर में अंधकार में आएगी, तो भाई समझ में आ जाता है वहाँ के लोग तो ऑलरेडी आक्रोशित है कि भाई एनआईए इतने दिनों से काम क्यों नहीं कर रही है, साल भर हो गए, आरोपियों को अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा रही है। तो जहाँ इनकी निकम्मी सोच सामने आती है एनआईए की, उसको लेकर लोग चिंतित है। आज हमने संकल्प लिया भाई हम काम कर रहे हैं, आज इलेक्शन का समय है। आज ये बीजेपी जो बार बार ये कर रही है, एनआईए सीबीआई ईडी ये कर क्या रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है। आज आपको पता है जो इलेक्शन बॉन्ड है वो एक्सटॉर्शन बॉन्ड हो गया, ईडी का नाम अब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो गया। वो या कभी भी एनफोर्समेंट
डायरेक्टरेट अब रहा नहीं, ये दिन दहाड़े वसूली कर रहे हैं। जितने क्रिमिनल आज उत्तर प्रदेश में मारे गए वो तो वसूली के अंतर्गत कई चर्चे में मारे गए ना, ब्लैकमेलिंग, वसूली, अपहरण, यही तो हो रहा है। तो आज भाजपाइयों की जो केंद्र सरकार की जो बाइनी है, जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी की जो टूल्स हैं, जो इनके एमिनेशन है, वो यही काम कर रहे हैं। वो तो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, वो वसूली कर रहे हैं। लीगलाइज कर दिया है मोदी जी ने वसूली को। भैया तुम इतने पैसे दो तुमको बेल मिल जाएंगे, तुम इतने पैसे दो या फिर ये बयान दे दो तो हम फलाना को जेल पहुंचा देंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी का मुद्दा ले लीजिए, आज हेमंत सोरेन जी का मुद्दा ले लीजिए, देश में जितने भी ऑपोजिशन के नेता उनका मुद्दा ले लीजिए। आज पता चला है कि 25 से ज्यादा नेता भाजपाई में ज्वाइन हो गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर केसेस थे। तो 840 करोड़ के केसेस तो प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर थे। और प्रफुल्ल पटेल किसके नेता थे? प्रफुल्ल पटेल किसके नेता थे? भ्रष्टाचारी थे। नहीं, किस पार्टी के नेता? किस पार्टी के नेता थे सर? अरे सुनिए गौरव भाई, सुनिए, सबसे बड़ी बात, अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो भाजपा ने लिया क्यों? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचारी नहीं था तो मैंने आपको सुना। केस किया क्यों? केस चला क्यों? मैंने ये केस झूठा था, आपने झूठे तरीके से उनको पकड़ा, तो मैं तो वही प्रमाणित कर रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं यही एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है ईडी कि केस है नहीं जी, लेकिन केस में उलझाओ, फंसाओ जी, इनके साथ जबरन एक्सटॉर्शन करो, वसूली करो। मानव जी, मैंने आपको पूरा सुना और हमारे इस प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं, एडिटर हैं, उन्होंने मुझे ये 5 पेज लाके दिए हैं। इस 5 पन्नों में पश्चिम बंगाल की पिछले 2 से 3 सालों की मैं आपको बता दूं 16 पॉइंट है सर। 16 पॉइंट ऐसे हैं जहां लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, महिला उत्पीड़न हुई है, आगजनी हुई है, डकैती हुई है, बम विस्फोट हुए हैं, बड़ी घटनाएं हुई हैं। क्या इनमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शामिल था? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल थे? क्या एनआईए शामिल थी? अगर आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा, एक पॉइंट बोलकर, समय बहुत निकल जाएगा, लेकिन मैं प्रूफ के साथ ये बात बोल रहा हूं। ये वही मैं कह रहा हूं, रामनवमी को लेकर अभी से आप इतने चिंतित क्यों हैं? बीजेपी पूछ रही है ना। अरे बताइए, भ्रष्टाचारी पार्टी जो हिंदू गुंडा पार्टी करती है, माताओं को सामने सुमित जी सामने रख के पीछे से वार करती है, के साथ दुराचार करने वालों से ज्ञान लेने की आवश्यकता है क्या? बलात्कारियों को बढ़ावा देने वालों से ज्ञान लेने की आवश्यकता है क्या? जुमला पार्टी जो है ना, और इनके अरे बलात्कारियों को सबसे ज्यादा प्रश्रय देने वाले लोग और बंगाल की माताओं बहनों को अपमानित करने वाले लोग हो टीएमसी के लोग। बलात्कारी, चिन्मयानंद बलात्कारी, हथरास में बलात्कारी, दुराचारी, वसूलीकारी, सब इनके गुंडा। मानव जी आप तो अपनी पार्टी की बता दीजिए ना। ये जो आगजनी की घटनाएं हैं, बम विस्फोट की घटनाएं हैं, कर रहे हैं, इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पार्टी का महिमा मंडन कर रहे हैं, अपने पार्टी का महिमा मंडन कर रहे हैं। अभी मर्यादा सिखा रहे थे, तुरंत मर्यादा लेट हो गए, अभी मर्यादा खत्म हो गई। गुंडा पार्टी। लेकिन पिंटू ने जो सवाल किए हैं, गुंडों के ऊपर उंगली, लेकिन पिंटू जी ने जो सवाल किए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जो सवाल किए मानव जी, वो सवाल बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जवाब देना होगा। बंगाल के पिछड़ेपन का कारण कौन है? बंगाल की माता बहनों को लगातार इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। बंगाल का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा दिया है। अंधों में काना राजा जो कहावत है उसको चरितार्थ करने के लिए इन लोगों ने बंगाल की क्वालिटी में ब्रेन ड्रेन करवाया है। बंगाल के लोग जब दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं उसका कारण कौन है? उस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। बंगाल की माताओं बहनों को जब वो कार्य करने जाती हैं तो उनको जो मजदूरी जो है वो अच्छी मजदूरी प्राप्त नहीं होती है, उस पर जवाब देना पड़ेगा ना इनको। सनातन के ऊपर ये लगातार प्रहार करते हैं। सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं माँ काली की पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है। एक मिनट शशांक जी रुकिए। आप जब बोलते तो एक साथ बोलना शुरू कर, सुन लीजिएगा। आप भी कहते हैं वहाँ दुर्गा माँ की पूजा होती है, माँ काली की पूजा होती है, बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं बर्दाश्त नहीं। सुनिए, आपके नेता वहां जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, आपके नेता वहां जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। वहां दुर्गा माता की पूजा होती है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना,
जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों, विचार और संस्कारों पर चलना गलत है क्या? बता दीजिए ना, बता दीजिए। नहीं, राजनीति में राम का क्या काम? नहीं सुमित शशांक जी, राजनीति में राम का क्या काम? राजनीति में राम का क्या काम सुमित जी? मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं बता रहा हूँ गौरव जी, मैं बता रहा हूँ, आपको जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। संविधान के पन्नों पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, विचार और संस्कारों पर आधारित रामायण की पंक्तियां जो है वो इंकित है। और रामायण की पंक्तियां जो है, सुमित जी, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पे क्या लिखा हुआ, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है मुझे पता है, लेकिन जो आप पर आरोप लगाती है टीएमसी या फिर इंडी अलायंस के अन्य घटक दल जो आप पर आरोप लगाते हैं राम को लेकर के, दुर्गा को लेकर के, अभी उन्होंने कमेंट किया है ना, उन्होंने बयान दिया है ना, ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही है ना कि अभी रामनवमी आ रही है, कोई भी दंगा नहीं होने देंगे। राज्य की मुख्यमंत्री हैं, कोई तो आहट हुई होगी। अरे तो वही तो बता रहा हूँ गौरव जी, इन लोगों को सबसे ज्यादा ना, जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़क जाता है ना, वैसे ही ये लोग ना मानव जी आऊंगा आपके पास, सुन के भड़क जाते हैं, वैसे ही ये लोग राम का नाम सुन के भड़क जाते हैं। इनको एक ही नारा पसंद है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन्हीं के पीछे जाकर के ये खड़े हो जाते हैं लोग। ये कहीं ना कहीं बंगाल को भी टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठाने वाले लोग हैं। संविधान के पन्नों पर की चित्रात्मक लिपि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बताया गया है ना, और राम राज्य के संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, माँ काली में विश्वास रखते हैं, माँ दुर्गा में विश्वास रखते हैं, तो माँ दुर्गा की मूर्तियों पर सबसे ज्यादा हमला कौन करवाता है? यही टीएमसी प्रायोजित गुंडा तंत्र। इनको तो जवाब देना चाहिए ना। चलिए पूछ लेते हैं, हमला करवाते हैं, कहीं ना कहीं बहनों की इज्जत होती है, हम लोग बहनों की इज्जत करते हैं, उन्हीं बहनों के साथ ये लोग कहीं ना कहीं इनका गुंडा तंत्र जो है वो बलात्कार करवाता है, उस पर तो जवाब देना पड़ेगा ना। ये कहीं ना कहीं बलात्कारियों को ये मानव जी क्या दिखा रहे हैं? सुनिए मानव जी को फुल स्क्रीन पर लाइए। ये मानव जी, अरे ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं, मानव जी का मानसिक संतुलन खो चुका है। ये इसी प्रकार का काम करेंगे। गुंडा पार्टी के नेता से इस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए पूरे देश को सुन लेते हैं मानव जी क्या दिखा रहे हैं, सुनिए। किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं शशांक जी, सुन लेते हैं मानव जी क्या दिखा रहे हैं। आप यही दिखा सकते हैं ना, यही दिखा सकते हैं। मानव जी इसके बारे में बताइए, मानव जी बताइए इसके बारे में। आप लोगों के अंदर इसी प्रकार का कहीं ना कहीं मानसिकता है कि बंगाल के लोगों को आपने अपमानित किया है, बंगाल के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, बंगाल की बहनों को आपको जवाब देना पड़ेगा, बलात्कारियों को कहीं ना कहीं फासला देते हैं आप लोग। चलिए मानव जी क्या दिखा रहे हैं आप, इसके विषय में बताइए, क्या दिखाने का उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने रामनवमी की यात्रा निकाली थी, ठीक है। सुबह सुबह हमारी 9 बजे रामनवमी की यात्रा निकली और हमने ये धनुष बनाया है, और ऐसे बहुत सारे धनुष है, जिसमें ये तीर देखिए कलम है, ठीक है। और हमने एक नारा दिया है पूरे देश में, राम लल्ला की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। और हमने इस नारे के दौरान उसी इलाके में जहां ये भाजपा बम चलवाने वाले लोग, बम चलवाने वाले लोग, बंगाल के गांवों में बम बनवाने वाले लोग, बंगाल के गांव को बम बनाने की फैक्ट्री बना देने वाले लोग कलम की बात करेंगे क्या? कलम की बात करोगे? निकलती है, अरे बम बनवाने वाले लोग कलम की बात करेंगे क्या? पूरे के पूरे, अरे मैं बता रहा हूँ बंगाल में, कलकत्ता में, मैं पिंटू जी के पास, मेरी परवरिश बंगाल में हुई है और वहाँ मैंने देखा है ऐसे गुंडा पार्टी के नेता, एक से बढ़कर एक गुंडा जो है, क्योंकि ये लोग पीठ सवार करते हैं, ये अंग्रेजों के अनुयायी हैं, ये अंग्रेजों की तरह डिवाइड दूर करना चाहते हैं। चलिए अरे गुंडे के अनुयायी तो आप हो मानव जी, अरे गुंडे के अनुयायी तो आप हो। तोड़ने नहीं देंगे बंगाल को, याद रखिएगा, टूटने नहीं देंगे। बंगाल की माओ की इज्जत जो है उसकी रक्षा करेंगे, उसके लिए अंतिम साहस तक लड़ेंगे, अंतिम साहस तक बंगाल की इज्जत की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग। दोनों का माइक बंद कीजिए, टूटने नहीं देंगे। दोनों का माइक बंद कीजिए। अब सुनिए मेरी बात, आपके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी हैं, लेकिन जिस तरीके से मानव जी अपनी बात को रखते हैं, सवाल का जवाब देते हैं, शशांक जी आप भी अपनी बात का जवाब देते हैं, लेकिन एक विश्लेषण के तौर पर पिंटू जी यहां बैठे, उन्होंने आपकी पार्टी से भी सवाल पूछा और उन्होंने टीएमसी से भी सवाल पूछा। और अब मैं वापस पिंटू जी आपके पास आऊंगा। साफ तौर पर मानव जायसवाल जी
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर के कह रहे हैं कि इन बीजेपी पश्चिम बंगाल में दंगा कराना चाहती है, भगवान के नाम पर वोट मांगती है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो पार्टी है टीएमसी, ये सनातन विरोधी है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं दोनों की बातों को सुनने के बाद? देखिए, मानव जी ने अभी भाईचारे की बात करी थी, तो मानव जी, भाईचारा केवल बंगाल में नहीं, पूरे भारत में है। बहुत दुखद घटना होती है जब हमारा कोई सैनिक शहीद होता है, 140 करोड़ लोगों की आंखें नम हो जाती। भाईचारा बात है, लेकिन उस भाईचारे में लाठी, डंडे और पत्थर कहां से आ जाते हैं? और अगर भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेके के वोट मांग रही है, तो माफ कीजिएगा, ममता जी भी तो इफ्तारी में जाती हैं। क्या वो राजनीतिक नहीं है? सवाल फिर वही आता है। इफ्तारी में जाना राजनीतिकरण नहीं है। ममता बनर्जी चर्च में भी जाती है, ममता बनर्जी गुरुद्वारा में भी जाती है, और बलात्कारियों को भी समर्थन करती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बलात्कारियों को भी समर्थन करती है। ममता बनर्जी गुंडों को भी समर्थन करती है। ममता बनर्जी अपराधियों को भी पालती है। ममता बनर्जी ने अपराधियों को भी आगे बढ़ाया है, बम बनाने वालों को भी आगे बढ़ाया है, बंगाल को तोड़ने वालों को भी आगे बढ़ाया है, बंगाल को कलंकित करने वालों को भी आगे बढ़ाया है, जो है और इस प्रकार के गुंडा तंत्र को आगे बढ़ाने वालों को भी आगे बढ़ाया है। बंगाल को पीछे किया है, बंगाल की कहीं न कहीं माताओं बहनों को अपमानित किया है। अरे कहीं न कहीं बंगाल की माताओं बहनों को अपमानित करने का काम किसने किया है? मानव जायसवाल, बताइए आप। अरे बताइए ना, शर्म नहीं आती है? आंख में शर्म नहीं है? आंख में शर्म नहीं है? आखिर बंगाल को क्यों तोड़ने की साजिश रची जा रही है? बताना है ना, आखिर बंगाल को तोड़ने की साजिश क्यों रची जा रही है? आखिर बंगाल को तोड़ने की साजिश क्यों रची जा रही है? ये भ्रष्टाचारियों की मंडली, ये बलात्कारियों के समर्थक, ये कहीं न कहीं देश को तोड़ने वालों की जमात है, और उसी जमात की मुखिया का नाम है ममता बनर्जी। महिलाओं के साथ बलात्कार करवाने वाले लोगों को प्रश्रय कौन देता है? ये क्या मैं पिछले 1 मिनट से आप दोनों को सुन रहा हूँ, किसी की बात हमारे देश की जनता तक पहुंच पा रही है? आप एक एक करके बोल लीजिए। नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ गौरव जी, मैं डिबेट नहीं कर रहा। नहीं गौरव जी, शशांक जी आप रुकिए, शशांक जी प्लीज आप, शशांक जी प्लीज आप, शशांक जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गुंडों की पार्टी है ना, उसको समर्थन देने वाले व्यक्ति जो हैं वो कहीं न कहीं आज टीवी पर बैठ करके और इस प्रकार के गुंडा तंत्र को आगे बढ़ाते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। पिंटू जी आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? पिंटू जी आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? पिंटू जी आता है, शशांक जी आते हैं। पिंटू जी कुछ कहना चाहते हैं? पवित्र मिट्टी को, गुण और ज्ञान की भूमि को कहीं न कहीं ये लोग जो है वो लगातार कलंकित कर रहे हैं, और ये कलंक जो है ना उसको धोने का काम हम लगातार करते आ रहे हैं। आपने अपने एक भी सवाल का जवाब ना देकर तमाम छीटाकशी जो है वो विपक्ष पर की है। शशांक जी आऊंगा आपके पास। पिंटू जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे। जी, मैं देखिए, सवाल क्योंकि पश्चिम बंगाल का है और सत्ता में टीएमसी है, तो सारे सवाल मानव जी से होंगे। मानव जी आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। दूसरी चीज, अभी आपने तमाम सरकारी एजेंसियों पे आरोप लगा दिया कि वो सत्ता के अधीन चल रहे हैं। ठीक है, 2022 में जब विस्फोट हुआ था, आपको याद होगा, 3 लोग मारे गए थे। क्या उसमें आप ये चाहते हैं कि ईश्वर ना करे आगे ऐसे हादसे हों? एनआईए को काम करना पड़ेगा ना। एनआईए का काम क्या है? 2008 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब राष्ट्रीय सुरक्षा था। दूसरी चीज, आपने कहा कि बीजेपी को चंदा दो, बेल करवाओ। आप लोग एजेंसियों पे सवाल उठाए, विपक्ष कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन कम से कम सैनिकों पे, हमारी जो अदालत है उन पे तो ना उठाएं। गुजरात पे फैसला आता है, आप लोग खुश होते हैं। 370 पे आता है, आप लोग फैसले में सवाल ढूंढने लगते हैं। चंडीगढ़ पे फैसला आता है, आप लोग तारीफ करते हैं। राम मंदिर पे आता है, उसमें सवाल आप लोग खड़े करने लगते हैं। आपको एजेंसियों पे मत कीजिए, लेकिन कम से कम अदालत जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जिस पे हर आदमी को आस्था है, उस पे तो आप लोग भी आस्था जी मानव जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं पिंटू जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि गुजरात की जब वो बात करते हैं ना, तो गुजरात के कोर्ट ने बिल्किस बानो का भी वो दिया था, संज्ञान लिया था, जब रिहा कर दिए थे उनके रेपिस्टों को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इनको वापस अरेस्ट किया जाए। बिल्कुल। आप बताते हैं कि भाई राम जन्मभूमि के ऊपर आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट के, हमको मानना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन उसी जज को आप कोई कूलिंग पीरियड नहीं देते हैं, उसको संसद आप एमपी बना देते हैं, और पिछले 4 सालों में उन्होंने एक प्रश्न नहीं किए। क्यों? क्योंकि भाई जिसने आरोप लगाया कि इसने मेरा दुराचार किया है, उसी के खिलाफ वो जज बन के जज की सीट पे बैठ जाते हैं, बोलते मैं जज बन के नहीं बैठा हूं, लेकिन ये कुर्सी मेरी है, मैं छोड़ूंगा नहीं।
और बाद में पता चलता है कि केस रफा दफा हो जाता है, तो इसका संज्ञान भी लेना होगा। हम आज उस परिस्थिति में आ गए हैं कि उस मेढक की कहानी है, वो मेढक एक गर्म पतीला पे बैठ जाता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है कि गर्म पानी में बैठा हूँ, लेकिन जब आस्ते आस्ते वो गर्म पानी उबलने लगता है और उस मेढक की शक्ति खत्म हो जाती है और वो मर जाता है। चलिए, आज देश में वही हाल है। जब आप अरे डेमोक्रेसी तो वही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक वो मेढक बन के बैठे रहिएगा। वही तो पूछ रहे हैं ना कि आखिर उस मेढक की तरह कब तक उछलते रहिएगा, उस मेढक की तरह कब तक उछलते रहिएगा। देश के लिए तो खड़े होइए ना। ये हम हिंदुओं को मारेंगे, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि उस मेढक की तरह आप कब तक उछलते रहिएगा, उसी मेढक की तरह कब तक उछलते रहिएगा, कब तक मेढक की तरह फुदकते रहिएगा, ये भी तो जवाब दीजिए ना। देश में सनातन संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, रामलला को मानने वाले जो लोग हैं, कार सेवकों पर हमला करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ गलबैया करने में शर्म नहीं आती है क्या? शर्म नहीं आती है क्या? आंख में शर्म? अरे आपसे जानना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, देखिए दोनों ही बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं। एक बंगाल में सत्ता में है, दूसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दोनों के प्रवक्ता हैं, और कैसी भाषा का इस्तेमाल आप दोनों कर रहे हैं, बड़ा सोचनीय और विचारणीय विषय है। अरे मानव जायसवाल, तुम जैसे पढ़े लिखे जो नहीं सुमित जी आप व्यक्तिगत हमला नहीं कीजिएगा। सुमित जी, ये जो टीएमसी के जो प्रवक्ता बने हो ना, अरे सुमित जी, मानव जी विद्वान व्यक्ति हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष तथ्यों के आधार पर रख रहे हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष तथ्यों के आधार पर रखिएगा। दोनों को अपने अपने पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत हमला करने का अधिकार इंडिया हार्ट नहीं देता है। आप किसी के लिए आप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुमित जी आप अपनी कह जाते हैं, नहीं गलत बात है सुमित जी। सुमित जी आप सुनिए, नाम चंदन रख लेते हो, वो डिबेट करोगे। मैं आखिरी कमेंट आता हूँ, समय मेरे पास कम है, आखिरी कमेंट जी मानव जी बोलिए। नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि भाजपाइयों को ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे ही लोग मिलेंगे। देखिए प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, मदरसा से निकला हुआ पेंट अपने माथे पर पोत करके ये लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं और उधर संभाव की बात करते हैं। मैं इतना ज्ञानी भी नहीं, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रांस को कैसे चलाना है, हमारी जनता के साथ कैसे समन्वय रखना है, हमारी जनता को कैसे सुरक्षित रखना है, माताओं को देश को तोड़ने वाले। चलिए मानव जी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आखिरी कमेंट के लिए मैं शशांक जी आपके पास आऊंगा। शशांक जी, व्यक्तिगत हमला किए बिना बहुत अनुशासन के साथ जिस तरीके से आप जाने जाते हैं, युवा प्रखर नेता है, प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बातों को रखते हैं, बस व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना अपनी पार्टी का पक्ष आप रखिएगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए गौरव जी, मानव जी अभी सनातन की बात कर रहे थे, तो मैं तो थोड़ा सूक्ष्म रखिएगा, समय कम है। ऋग्वेद की बात हो, वही बोला हूँ, चाहे ऋग्वेद की बात हो, चाहे सामवेद की बात हो, चाहे अथर्ववेद की बात हो, चाहे ऋग्वैदिक काल की बात हो, चाहे उत्तर वैदिक काल की बात हो, चाहे 16 महाजनपद की बात हो, मैं इनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अगर बात होती है तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द जिनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी के का नाम लेना और श्री रामचंद्र जी के आदर्शों, विचारों और संस्कारों पर अनुकरण करते हुए आगे बढ़ना, ये दोनों ही कहीं ना कहीं काफी कठिन है और काफी चुनौतीपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं जब आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संस्कारों का बिल्कुल आखिरी कमेंट मैं पिंटू जी से ले लेता हूँ। ये कालनेमियों की जमात और ये ताड़का मारीच की जो फौज है ना, उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है और कालनेमियों की जमात जो है यहाँ बैठ जाती है, मदरसा से निकला हुआ पेंट माथे पर पोत करके कुछ लोगों ने उसका जी पिंटू जी और आजकल सनातन पर ज्ञान देने लगे हैं जी। चलिए पिंटू जी, ठीक है पिंटू जी आप बताइए आखिरी कमेंट सर आपसे, पूरे इस चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलता है? जज पे जिस तरह की टिप्पणी करी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस समय देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनकी मानव जी की नजर में वो भी गलत होने चाहिए। पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह जो बीजेपी में शामिल हुए, इसका मतलब वो भी गलत है। वायुसेना प्रमुख अभी जो सेवानिवृत्त हुए आरकेएस भदौरिया जो बीजेपी में शामिल हुए, वो भी गलत। मेरा सिर्फ मानव जी से ये कहना है कि आप किसी भी सरकारी एजेंसी पे सवाल उठाए, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट या अदालत के फैसलों पे और
उनके दिए जाने वाले फैसलों पे सवाल ना उठाए, क्योंकि उन फैसलों पे भी आप आगे अपील कर सकते हैं। जी चलिए, मैं आखिरी में 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूं। सुमित शशांक जी, जो मैंने कहा था कि राम का राजनीति में क्या काम, राम राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकते, वो शिष्टाचार के बहुत बड़े जीवंत उदाहरण है। पुरुषोत्तम श्री राम है, पुरुषों में सबसे उत्तम है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में उनके आचरण को हमें अनुसरण करना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है और हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता। इसलिए उनको राजनीति में लाना उचित नहीं है, ये मेरा उद्देश्य था आपसे कहने का। और फिलहाल आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानव जायसवाल जी, आपने भी अपनी बातों को तथ्यात्मक तरीके से रखा, आप हमारे साथ डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ज्ञान को मैं सलाम करता हूं। पिंटू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी इस चर्चा का लवोलुआब यही निकलता है कि भाई बंगाल में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि क्या दादागिरी है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के प्रवक्ता और टीएमसी ये कहती हुई नजर आ रही है कि बंगाल में सब अमन चैन सुख शांति है। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाती है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं संदेश खाली की, जो तस्वीरें निकल कर आती हैं सीएए के प्रोटेस्ट की, जो तस्वीरें निकल कर आती हैं स्त्रियों के अपमान की, जो तस्वीरें निकल कर आती हैं वहां हुए बम विस्फोट की, जो तस्वीरें निकल कर आती हैं लोगों के साथ हुई बर्बरता की, वो एक बहुत बड़ा सवाल टीएमसी पर खड़ा करती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है, क्या बंगाल में दादागिरी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।